हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रीति पटेल क्लासेस पर। आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे। तो सब्जेक्ट का वर्ब से एग्रीमेंट, इसकी कुछ रूल्स हैं जो आपको ध्यान से पढ़ना है। इससे हर एग्ज़ाम में एरर ज़रूर आता है। बहुत ही सरल टॉपिक है, आप एक दो बार इसको पढ़ लेंगे तो आपकी एरर से क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। देखिए, हम देखते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर वर्ब क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल वर्ब क्या है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट भी है, इसका प्लूरल भी बनता है। यू सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसका प्लूरल में भी यू ही रहता है। ही सिंगुलर है, इसका प्लूरल दे बनता है। ही का मतलब होता है वह, जो लड़के के लिए यूज होता है। यू का मतलब होता है तुम। आई मतलब मैं। सी का यूज लड़की के लिए करते हैं, वह, जिसका प्लूरल क्या बनता है, दे बनता है। इट भी सिंगुलर है, जिसका प्लूरल बनता है दे। देखिए, ही सी इट तीनों सिंगुलर सब्जेक्ट हैं जिनके प्लूरल दे ही बनते हैं। आगे देखते हैं, जैसे कि कोई नाउन आ गया, बॉय मतलब एक लड़के की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये बनेगा सिंगुलर सब्जेक्ट। लेकिन अगर इसमें एस लग गया, बॉयज़, तो ये बनेगा प्लूरल सब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए, मैन एम-ए-एन, मैन ये होता है सिंगुलर, जबकि एम-ई-एन मैन ये होता है प्लूरल। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके बीच में वोवेल साउंड का बदलाव होने पर, चेंज होने पर वह प्लूरल बन जाते हैं। यहाँ पर देखिए, आगे देखते हैं, यहाँ पर ये है सिंगुलर वर्ब, ये है प्लूरल वर्ब। देखिए, यहाँ उल्टा होता है। अभी हमने देखा कि ये कॉमन नाउन है बॉय, जो एस लग के प्लूरल बनी, लेकिन वर्ब में इसके जस्ट उल्टा होता है। यहाँ पर एस ई एस लग के वर्ब सिंगुलर बन जाती है। कौन सी? मैन वर्ब। मैन वर्ब में जैसे कि प्ले में हम एस लगा दें तो ये हो जाएगी प्लेस। ये वर्ब हो गई अपनी प्लूरल, ये वर्ब हो गई सिंगुलर। यहाँ पर देखिए, बॉय ये है सिंगुलर, बॉयज़ ये है प्लूरल। इसका जस्ट उल्टा वर्ब में होता है। यहाँ पर देखिए, गोज़ ये सिंगुलर वर्ब है, जबकि गो प्लूरल वर्ब है। गो का मतलब होता है जाना। डज सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि डू क्या है, एक वर्ब है, वर्ब में ई एस लगा है। जब वर्ब में ई एस लगता है तो वो सिंगुलर बन जाती है, जब नाउन में ई एस लगता है तो वह प्लूरल बन जाता है। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। वर्ब में एस ई एस लगने से वह सिंगुलर होगी, नाउन में एस ई एस लगने से वह प्लूरल होगी। इज सिंगुलर वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर आर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। एम सिंगुलर है, आर प्लूरल है। वॉज सिंगुलर है, वर प्लूरल है। हैज़ सिंगुलर है प्लूरल है। हैड दोनों में सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। डिड भी सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। तो अब आगे देखते हैं कि किन के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज हम करते हैं। सिंगुलर के साथ हमको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाना है, प्लूरल के साथ हमको, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमको प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाना। जैसे कि आई, यू, दे, ये बॉयज़, ये मैन, ये सारे, ये जो हैं प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट हैं। ये प्लूरल सब्जेक्ट बनेंगे, तो इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो कौन सी लगेगी? ये लगेगी, ये, क्योंकि इनके साथ इनका यूज होगा। आई के साथ वॉज भी लग सकता है, वर भी लग सकता है। आई के साथ वॉज भी लग सकता है, लेकिन जब कंडीशनल सेंटेंस बनते हैं तो आई के साथ वर लगता है, क्योंकि आई क्या है, आई सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, इसलिए आई के साथ वॉज भी लग सकता है, वर भी लग सकता है। यहाँ पर देखिए, आई
वॉज, आई, वर दोनों का यूज हो सकता है। क्यों होता है? क्योंकि आई सिंगुलर प्लूरल दोनों हैं, इस वजह से दोनों हेल्पिंग वर्ब का यूज हो सकता है। आगे देखते हैं। मॉडल वर्ब विल, शैल, मे, कैन, वुड, शुड, माइट, कुड, आउट टू, मस्ट, नीड, नॉट, डेयर नॉट, यूज टू का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एक समान होता है। ये मॉडल वर्ब होती हैं। इनमें सब्जेक्ट सिंगुलर हो या सब्जेक्ट प्लूरल हो, मतलब सब्जेक्ट इनमें से कोई भी हो, इनमें से कोई भी हो, लेकिन प्लूरल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ समान होता है, इनमें कोई बदलाव नहीं होता। आगे देखते हैं। दिस मैंगो इज़ वेरी स्वीट, ये सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है मैंगो, दिस मैंगो, ये क्या है? सिंगुलर है। मैंगो, एक मैंगो की बात हो रही है, इससे जो हेल्पिंग वर्ब आई वो इज आई, जो कि सही है। इज वेरी स्वीट। अब यहाँ पर देखिए, दिस मैंगो, जब मैंगो एक है, सिंगुलर है, एक वचन है, तो यहाँ पर आर क्यों होगा? क्योंकि अभी हमने देखा ना कि आर हमारी प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। तो यहाँ पर अगर मैंगोस होता, यहाँ पर अगर मैंगो की जगह, यहाँ पर अगर मैंगोस होता, एस लगा होता, तो यहाँ पर ये आर सही हो जाता, लेकिन मैंगो एक ही है, एक की बात हो रही है, तो यहाँ पर इज सही होगा। आगे देखते हैं। हिज डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर्स। अब यहाँ पर देखिए, हिज डॉग, उसका डॉग भौंकता है स्ट्रेंजर्स पर, तो यहाँ पर ये बार्क्स जो है, यहाँ पर देखिए हिज डॉग, उसका डॉग, तो यहाँ पर एक की बात हो रही है। और हमको पता है कि वर्ब, बार्क क्या है? भौंकना, मतलब ये मेन वर्ब है, ये वर्ब है, तो वर्ब में एस एस लग के कैसी बनी? सिंगुलर बनी, इसलिए ये सेंटेंस सही है। हिज डॉग, उसका डॉग, एक ही कुत्ते की बात हो रही है, तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। वर्ब सिंगुलर कब होती है? जब वर्ब में एस ई एस लगता है। यहाँ पर एस लगा, बार्क में एस लगा, बार्क्स हुआ, तो यहाँ पर सिंगुलर है, इसलिए यहाँ की वर्ब भी सिंगुलर है, मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, इस वजह से ये सेंटेंस सही है। लेकिन हिज डॉग, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन ये वर्ब कैसी हो गई? क्योंकि इसमें एस नहीं लगा, इसलिए वर्ब प्लूरल हो गई, इस वजह से ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया। आगे देखते हैं। ये हो गए हैं। These एप्पल आर वेरी स्वीट। अब देखिए यहाँ पर ये एप्पल्स हैं, एप्पल्स, ये सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है, तो यहाँ पर जो वर्ब लगेगी वो भी प्लूरल लगेगी, इसलिए यहाँ पर ये सेंटेंस सही है। लेकिन दीज एप्पल, अब ये एप्पल्स, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लग गई, इस वजह से ये सेंटेंस गलत हो गया। आगे देखते हैं। द बॉयज़ वर प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पर देखिए, ये बॉयज़ सब्जेक्ट कैसा है? एस लगा हुआ है नाउन में, इस वजह से ये प्लूरल है, तो यहाँ पर ये वर्ब भी, वर्ब का यूज हुआ, जो एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर देखिए, द बॉयज़ वॉज, यहाँ पर ये वॉज गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये प्लूरल हो गया, वर्ब सिंगुलर हो गई, इस वजह से ये सेंटेंस गलत हो गए। हिज चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन मतलब बच्चों की बात हो रही, चाइल्ड मतलब एक बच्चा, चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे बच्चे, तो यहाँ पर चिल्ड्रन जब आया, ये हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, तो वर्ब भी क्या चाहिए? डू चाहिए ना, तो यहाँ पर डज क्या है? हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, इस वजह से ये गलत हो गया, ये सही हो गया। एक बार फिर से आप वर्ब की तरफ देखिए, ये देखिए, ये हमारी वर्ब है, जो डज देखिए सिंगुलर में आ रहा है, इज भी सिंगुलर में आ रहा है, एम भी सिंगुलर में आ रहा है, वॉज भी सिंगुलर है, हैज भी सिंगुलर है, हैड भी सिंगुलर है, डिड भी सिंगुलर है। अब हैड और डिड दोनों सिंगुलर भी हैं, प्लूरल भी हैं, लेकिन ये जो हमारी वर्ब है इस तरफ, ये सारी जो वर्ब है वो क्या है? प्लूरल है। यहाँ पर देखिए, हमारे सब्जेक्ट देखिए, इस तरफ पूरे प्लूरल हैं, बहुवचन है, इन दोनों, ये दोनों सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं।
तो इनके साथ जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी? अगर मेन वर्ब आई तो उसमें क्या लगेगा? मेन वर्ब में एस नहीं लगेगा, डायरेक्ट गो आएगी क्योंकि ये सिंगुलर हो गई। लेकिन आई के साथ क्या आएगा? डू आएगा, बी के साथ डू आएगा, यू के साथ आर आएगा। मतलब इस तरफ वाली वर्ब इनके साथ इसकी जोड़ी बनेगी। एक बार फिर से देखिए, ये प्लूरल इसके साथ जाएगा, ये सिंगुलर इसके साथ जाएगा। तो आप इनको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। आगे देखते हैं। हिज चिल्ड्रन, ये देखिए चिल्ड्रन, तो ये वाला सेंटेंस गलत हो गया क्योंकि चिल्ड्रन क्या है? बच्चे, मतलब एक से ज़्यादा है। इस वजह से यहाँ डज नहीं होगा, डू सही होगा। डू हमारी प्लूरल है, वर्ब है, और ये सब्जेक्ट भी हमारा प्लूरल है। आगे देखते हैं। जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तब उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जब दो या दो से अधिक एंड से जुड़े हों। यहाँ पर देखते हैं आगे। सोनी एंड सीटू आर गोइंग टू द सिनेमा। यहाँ पर देखिए सोनी एंड सीटू, तो यहाँ पर ये दो सब्जेक्ट हैं अलग अलग, दोनों नाम हैं, यहाँ पर जुड़े हैं एंड से, इस वजह से आर आएगा। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगी, लेकिन यहाँ पर ये सेंटेंस इज आ गई तो ये वाला गलत हो गया। यदि दो सिंगुलर नाउन एंड द्वारा जुड़े हों तथा वे एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध कराते हों तो उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, जैसे कि द प्रिंसिपल एंड टीचर। अब यहाँ पर देखिए द प्रिंसिपल, अब यहाँ पर आर्टिकल का खेल है। आर्टिकल अगर एक ही में लगा है तो समझिए कि वह एक ही है, यह प्रिंसिपल भी है टीचर भी है, एक ही इंसान है। क्योंकि आर्टिकल अगर ये दोनों अलग होते तो दोनों में आर्टिकल लगा होता, द प्रिंसिपल एंड द टीचर, लेकिन आर्टिकल सिर्फ प्रिंसिपल में लगा है, मतलब ये भी दोनों एक ही हैं। हैज, अब यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या आई? सिंगुलर आई, क्योंकि दोनों एक ही हैं, आर्टिकल एक में लगा है तो दोनों एक ही की बात है। क्यों है? टीचर जो प्रिंसिपल भी हैं, जस्ट गॉन, हैज जस्ट गॉन, अभी जा चुके हैं, तो यहाँ पर ये जो वर्ब आई सिंगुलर आई हैज, जो कि सही है। लेकिन इसका यहाँ पर देखिए ये प्लूरल वर्ब आई, इस वजह से ये गलत हो गया। आगे देखते हैं। द ब्लैक एंड वाइट काऊ इज, अब यहाँ पर देखिए ब्लैक एंड वाइट दोनों ही गाय की बात हो रही है, लेकिन एक ही है, सफ़ेद और काली एक गाय है। इसकी वजह से यहाँ पर जो वर्ब आएगी हेल्पिंग वर्ब वो सिंगुलर आएगी। लेकिन यहाँ पर देखिए आर्टिकल एक ही में लगा है, मतलब ये ब्लैक वाइट एक ही गाय है, जो ब्लैक कलर की है, ब्लैक और वाइट दोनों एक ही गाय है, जिसमें ब्लैक कलर भी है वाइट कलर भी है। लेकिन यहाँ पर ये आर जो लगा है वो गलत है, तो ये सेंटेंस अपना रॉन्ग हो गया, ये सेंटेंस राइट हो गया। आगे देखते हैं। इस स्थिति में आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग सिर्फ पहले नाउन के साथ किया जाता है। मतलब अगर आर्टिकल एक के साथ लगा है, नाउन दो हैं, तो आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। लेकिन अगर आर्टिकल दोनों के साथ लगे हैं तो आपको प्लूरल वर्ब का यूज करना है। आगे देखते हैं। यदि दो भिन्न व्यक्ति वस्तुओं अथवा अर्थ प्रकट करना हो, दो भिन्न व्यक्ति वस्तु का अर्थ प्रकट करना हो तो आर्टिकल का प्रयोग प्रत्येक नाउन के पहले किया जाएगा। मतलब दो अलग अलग व्यक्ति के लिए आर्टिकल भी अलग अलग होगा। द वर्ब भी सदैव प्लूरल होगी, तब वर्ब हमेशा प्लूरल होगी। अब देखिए वही सेंटेंस यहाँ पर लिए गए हैं, द प्रिंसिपल एंड द टीचर, तो प्रिंसिपल अलग हैं और द टीचर अलग है, मतलब दो व्यक्ति हैं, एक ये प्रिंसिपल हैं और एक ही टीचर हैं, दोनों मिलके क्या हो गए? प्लूरल हो गए। तो प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल आएगी। तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? हैज सिंगुलर, इस वजह से ये सेंटेंस गलत हो गया। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए अ ब्लैक एंड अ वाइट काऊ, तो यहाँ पर दोनों गाय अलग हैं, काली भी सफ़ेद भी, क्योंकि आर्टिकल दोनों के साथ लगा है तो दो गाय हैं, तो ये दो हो
दो हो गई तो ये प्लूरल हो गया, और यहाँ पर ये इज ना हो के आर सही होगा। नीचे वाला सेंटेंस सही है क्योंकि यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है वो प्लूरल लगी हुई है। आगे देखते हैं। अंग्रेजी में कुछ नाउन ऐसे हैं जो एक जोड़े में प्रयोग किए जाते हैं तथा वे एक आइडिया व्यक्त करते हैं। ऐसे पेयर ऑफ नाउन, अंग्रेजी में कुछ नाउन ऐसे हैं जो जोड़े में प्रयुक्त किए जाते हैं। पेयर ऑफ नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। वे नाउन इस प्रकार हैं। देखिए ये पेयर में चलते हैं और ये सिंगुलर है, जैसे कि ब्रेड एंड मिल्क, ब्रेड एंड बटर, स्लो एंड स्टडी, राइस एंड करी, समरी एंड सबस्टेशन, हॉर्स एंड कैरीज, पेन एंड इंक। अब यहाँ पर सब्सटेंस, यहाँ पर देखिए ये दोनों अगर ये आ गए तो इनके साथ कैसी वर्ब लगेगी, हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी वो सिंगुलर लगेगी। तो यहाँ पर देखिए स्लो एंड स्टडी, तो यहाँ पर विन जो है हमको पता है कि अगर इसमें एस ई एस नहीं लगा वर्ब में तो वो प्लूरल होती है, जबकि इन दोनों के लिए तो हमको क्या निर्देश दिए गए हैं कि ये पेयर में है, मतलब ये सिंगुलर का ही काम करेंगे। ये जितनी जोड़ी दिख रही है, ये जोड़ी आपको कहीं दिख जाए तो ये सिंगुलर का ही काम करेंगे। इनको आप एक ही मानिए, इनको दो मत मानिए। एंड से जुड़े जरूर हैं लेकिन कड़ी और चावल तो ये क्या है, जोड़ी में ज़रूर है, लेकिन ये इनके साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर आती है क्योंकि ये जोड़ी में पेयर में। तो यहाँ पर देखिए ये वाला सेंटेंस देखिए, यहाँ विन वर्ब है, वर्ब में एस लगा है, इस वजह से ये क्या हुई सिंगुलर, और ये भी हमारे क्या है सिंगुलर ही माने जाते हैं। तो ये सिंगुलर है, इस वजह से ये सेंटेंस सही है। नीचे देखिए यहाँ पर ब्रेड एंड मिल्क, अब यहाँ पर देखिए ये आर नहीं आएगा क्योंकि हम ये सिंगुलर हैं, एक ही चीज़ है, पेयर में है, जोड़ी में है तो एक ही जोड़ी है। एक जोड़ी के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, इज लगाना पड़ेगा, इज सही होगा, आर तो गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब ब्लैक एंड वाइट, तो यहाँ पर देखिए ब्लैक एंड वाइट, काऊ आर, ये कहाँ, ये डबल बार रिपीट हो गया है। आगे चलते हैं, ये हो गया है ब्रेड एंड राइस। आप मतलब ये अगर पेयर कहीं आ गए तो आप इतना याद रखिए कि ये अगर कहीं आ गए, ये इनको आपको याद रखना पड़ेगा, ये कहीं आ गए तो आप हमेशा इनके बाद सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे। अगर वर्ब मेन वर्ब हो तो उसमें एस ई एस लगाएंगे, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उसका भी सिंगुलर यूज़ करेंगे। आप सिंगुलर और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब को अच्छे से याद कर लीजिए। सब्जेक्ट कौन से सिंगुलर होते हैं, कौन से प्लूरल होते हैं, तो उनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। आगे देखते हैं। यदि एंड से जुड़े हुए सिंगुलर सब्जेक्ट के पहले ईच या एवरी का प्रयोग किया गया हो तो साधारण सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। देखिए यदि एंड से जुड़े हुए सिंगुलर सब्जेक्ट के पहले, एंड से जुड़ा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ईच और एवरी का प्रयोग किया गया हो तो साधारणतः सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ईच और एवरी का मीनिंग क्या होता है, प्रत्येक, हर एक, मतलब एक ग्रुप है, जिस ग्रुप में से ये ग्रुप है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लेकिन बात किसकी हो रही है, इनमें से एक की, मतलब है तो ये ग्रुप लेकिन बात किसकी हो रही है, एवरी बॉय, प्रत्येक मतलब एक एक, इंडिविजुअल एक एक, एवरी बॉय एंड गर्ल वर बॉन्ड, मतलब बॉन्ड किया गया है सबको। यहाँ पर देखिए तो इनके साथ क्या लगेगा, ये एक एक की बात हो रही है ना, ग्रुप तो है लेकिन बात एक एक की हो रही है, तो यहाँ पर ये वॉज लगेगा। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी, मतलब ये क्या है, नाउन है। नाउन के पहले हमेशा क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। तो एडजेक्टिव अगर इस तरीके से सेंटेंस बने कि ये नाउन के पहले हों तब इनके साथ एवरी और ईच के साथ हमेशा वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। यहाँ पर देखिए ये वॉज वर्ब है तो ये सही है। यहाँ पर एवरी बॉय, यहाँ पर देखिए ये वर्ब है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, इस वजह से ये इसको हमने रॉन्ग किया है। एवरी ईच का मतलब होता है प्रत्येक, हर एक, लेकिन ये ग्रुप में एक एक की बात करती है, हर एक के पास, मतलब एक एक के पास,
तो बात तो एक ही हो रही है, और नाउन के पहले लगे हैं मतलब ये एडजेक्टिव हैं, और ये आ जाए तो हमेशा वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। आगे देखते हैं, यदि और अथवा नॉर से दो पर्सनल प्रोनाउन को जोड़ा जाए तो निम्न प्रकार होता है। क्या होता है देखते हैं, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, फर्स्ट पर्सन आई तथा वर्ब उसके निकटवर्तीय सब्जेक्ट के अनुसार होगी। आपको इसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही होगी, मैं आपको समझाता हूँ। आइदर आर, नाइदर नॉर के बाद दो सब्जेक्ट्स को ये जोड़ते हैं, मतलब आइदर और मतलब होता है दो में से एक, नाइदर नॉर मतलब होता है दो में से एक भी नहीं, मतलब इनके साथ हमेशा दो सब्जेक्ट होंगे। तो यहाँ पर देखिए, ही एक सब्जेक्ट है, आइदर ही वह, आर आई मैं, इज एट फॉल्ट। तो यहाँ पर ये जो वर्ब होगी वो इसके जैसे होगी। कई बार कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, कुछ कनेक्टर ऐसे होते हैं जिसमें वर्ब हमेशा, जैसे कि एज लॉन्ग एज, विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, इनके साथ हमेशा वर्ब इसके पहले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होती है। लेकिन आइदर और नाइदर नॉर में क्या होता है, जो वर्ब ये वाली वर्ब इज है, यहाँ एम लगा हुआ है, ये वर्ब हमेशा सेकंड वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगी। सेकंड वाला सब्जेक्ट क्या है, ये पहला सब्जेक्ट है, ये आई दूसरा सब्जेक्ट है, तो वर्ब एम के अनुसार लगेगी, ही के अनुसार नहीं लगेगी। जैसे यहाँ पर ही के अनुसार ये इज लगा है, इस वजह से सेंटेंस रॉन्ग हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, आई है ना, तो आई के अनुसार एम लगेगा, तो तब ये सही होगी। यहाँ पर देखिए, नाइदर यू नॉर ही आर एट। अब यहाँ पर देखिए, यू और ही दोनों में फर्स्ट में कौन, मतलब सेकंड वाला सब्जेक्ट ही है ना, यू फर्स्ट वाला सब्जेक्ट बना, पहला प्रोनाउन यू है, सेकंड वाला प्रोनाउन ही है। यहाँ पर एक बार देखते हैं, पहला प्रोनाउन क्या है, यू, दूसरा प्रोनाउन क्या है, ये ही, तो वर्ब किसके अनुसार लगेगी, ही के अनुसार लगेगी। इस वजह से यहाँ पर यू के अनुसार वर्ब लगी है, ये गलत हो गया, ही के साथ इज लगा है, ये सही हो गया। आगे देखते हैं, ईच, आइदर अथवा नाइदर का प्रयोग जब सब्जेक्ट के स्थान पर हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ईच